नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय राहु और राहु के उपाय। किसी भी काम को अगर कहा जाए सफलता या असफलता, राहु का महत्व अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा है। राहु अगर कहें तो कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली में दुख का कारक है। राहु का प्रभाव अगर कहा जाए हमारी जन्म कुंडली में या हमारे हाथ पे सबसे ज़्यादा होता है। जिस समय पे हस्तरेखा या जन्म कुंडली को बनाया गया था, जैसे हस्तरेखा में भी अगर कहें तो राहु को बीचों बीच में, इस जगह पे बीचों बीच में राहु का वास बताया गया। सभी ग्रह अगर कहें बाहर बाहर, उसके बीचों बीच में राहु। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि राहु का प्रभाव सभी ग्रहों पे पड़ता है। अगर जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु अच्छा है, हस्तरेखा में अच्छा है, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि व्यक्ति को सभी प्रकार की सुविधाएं और सुख मिलते हैं या इसका सूचक है। राहु से पीड़ित व्यक्ति बरकत नहीं हो पाती। घर परिवार में अगर कहा जाए ज़्यादातर सदस्यों की अगर राहु की महादशा चल रही है तो घर परिवार में भी तनाव बना रहता, आपस में पटे ना, आपस में तनाव हो, मांगलिक कार्यों में तनाव हो। कहीं ना कहीं से जो तनाव आपको और आपके परिवार को प्रभावित करे, ऐसे तनाव बने रहते हैं। राहु की महादशा अगर कहा जाए तो विशेषकर सावधानी। राहु अगर कहा जाए तो गर्भपात का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। राहु अगर कहा जाए तो धोखा, कर्जा, कर्जे का फंसना, पैसे का फंसना, इन चीज़ों को दिखाता है। 90% तक अगर मैं कहूँ वैवाहिक जीवन में राहु के कारण परेशानियां आती हैं। 90% तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्ज लिया या कर्ज दिया, दोनों को लेके फंस गए या तनाव में या भागे फिर रहे हैं। ये धोखे को भी दिखाता है। लोगों से जो धोखा लगता है, किसी भी प्रकार का धोखा हो, चाहे वो प्रेम का धोखा हो, चाहे वो धन का धोखा हो, चाहे अन्य कोई धोखा हो, कुछ ऐसे ही मैं उपाय बताऊंगा। और ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं लोगों पे कराए हैं और लोगों को अगर कहा जाए परिणाम जो है बेहद अच्छे मिले हैं। 90 से 95% जो है परिणाम अच्छे मिले हैं। इन उपायों को कर लीजिएगा। कोई पैसा नहीं लग रहा है, केवल कुछ समय लगेगा, उस समय को दे दीजिएगा। चलिए एक एक करके जो है बात करते हैं राहु के उपायों पे। पहला उपाय, जो लोग रख पाएं, एकादशी का व्रत जरूर रखा करें। एकादशी का व्रत, और खासकर अगर कहा जाए महिलाएं तो जरूरी है। अगर पुरुष भी रखते हैं तो कोई अच्छा है, खराब नहीं है। एकादशी का व्रत, तुलसी का पौधा, तुलसी का पौधा जो हम लोग घर में लगाते हैं, तुलसी का पौधा और पीपल के पौधे में दूध 2 बूंद 5 बूंद दूध चढ़ा दिया करिए। दूध चढ़ाने का मतलब नहीं है कि आधा लीटर दूध आपने चढ़ा दिया, बूंद में कह रहा हूं मैं, 2 बूंद 5 बूंद ऐसे चढ़ाइएगा। अगर आप पीपल में, तुलसी में तो कर सकते हैं क्योंकि घर में पीपल के लिए हो सकता जाना पड़े, लेकिन अगर चले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पीपल में दूध चढ़ाते हैं तो रविवार को और अमावस्या को ना करें, ना चढ़ाएं, क्योंकि उसमें वर्जित है। पीपल में दूध चढ़ाना, जल देना अमावस्या या रविवार को अच्छा नहीं है। अब मुख्य उपाय जिसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है, मुख्य उपाय, ठीक है, ये भी उपाय करिएगा, इसके साथ इसको जरूर कर लीजिएगा। जौ ले लीजिए, जौ आप सभी जानते होंगे, जौ, ठीक है, जौ ले लीजिएगा। जिन लोगों का वजन अगर कहें 60 किलो के ऊपर है, अगर आपका वजन 60 किलो के ऊपर है, 60 किलो के ऊपर मतलब हो गया 70 भी हो सकता, 75 भी हो सकता, 80 भी हो सकता, 85 भी हो सकता है, 110 है, 115, कुछ भी हो, 60 किलो के ऊपर वजन है तो 400 ग्राम जौ लेनी है। और 60 किलो के अंदर वजन है, 30 किलो, 35 किलो, 15 किलो, कुछ भी, तो आपको जो है 200 ग्राम जौ लेनी है। 200 ग्राम। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो नवजात शिशु हो, बहुत सारे, ये तो सोचने वाली बात है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे और इसको भी करा सकते हैं। जो नवजात शिशु है उसको उससे मत कराइएगा। नवजात शिशु का मतलब अगर उसकी 1 डेढ़ साल 2 साल 3 साल तक उम्र है उससे भी मत कराइएगा।
ठीक है, कम से कम 3 साल के ऊपर बच्चा हो तब कराइएगा। 50 किलो के अंदर वजन जिनका है उनको जो है 200 ग्राम लेनी है। 60 किलो के ऊपर वजन है उनको 400 ग्राम लेनी है। थोड़ा सा गौमूत्र ले लीजिएगा, ठीक है, 400 ग्राम 200 ग्राम जो भी आपके वजन के हिसाब से जितनी भी आपने जौ ली है, जौ और गौमूत्र दोनों को मिला लीजिएगा। मिलाने का मतलब ये नहीं कि रिसने लगे, टपकने लगे, मिलाने का मतलब जो है मिल जाए, ठीक है, पूरे में मिल जाए। दोनों को मिलाने के उपरांत नदी या नहर सावधानी पूर्वक, अगर पुल है तो उसी पे खड़े हो जाइएगा, अगर पुल नहीं है तो सावधानी से जाइएगा। नदी या नहर के पास जाइएगा और उस जौ को हल्का हल्का छींटिएगा। ऐसा मत करिएगा कि फेंका और भाग गए। आराम से 5-10 मिनट 15 मिनट वहाँ खड़े होइएगा। जब जब छींटिएगा तब तक राहु से, भैरव जी से, शनिदेव से, शिव जी से और बजरंगबली से जो है निवेदन करते हुए अपनी राहु की पीड़ा को कम करने के लिए बोलते हुए छीड़िएगा, ठीक है। जैसे खेतों में बिया डाला जाता है इस तरीके से डालना है। भले ही एक जगह पे खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 जगह मत जाइए, एक ही जगह पे खड़े होकर ये करना है आपको। एक बात, अब ये काम कब से शुरू करना है और कैसे और करना है ये भी समझ लीजिए। बुधवार से ये काम शुरू करना है और जिस दिन आप जो है ये काम शुरू करिएगा उस दिन जो है 400 ग्राम तो आपको लेके जाना है जौ, अगर 60 किलो वजन है। अगर 60 के अंदर है तो 200 ग्राम और 400 ग्राम, लेकिन इसका फिक्स है, जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसको फिक्स मानिएगा। 400 ग्राम जौ ले लीजिएगा, उसमें भी जो है गौमूत्र मिला लीजिएगा। जिस दिन शुरू करिएगा पहले तो जाके जो है नदी पे ये काम, नदी नहर जो भी है, नाले में मत करिएगा, नदी नहर में ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद घर आइएगा, 400 ग्राम और जौ ले लीजिएगा और गौमूत्र मिला के जो है अपने घर में उस स्थान पे रखिएगा जहां पर लोगों का आना जाना ना होता हो या बहुत कम होता हो, कोई भी हो। और खासकर अगर उस जगह पे अंधेरा है तो ज़्यादा अच्छा है। वो ताड़ भी हो सकता है, ठीक है, ताड़ जिसे हम लोग कहते हैं, चाहे वो पीछे का हिस्सा, अगर पश्चिम और दक्षिण का हिस्सा है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ऐसी जगह पे रखिएगा, उसको जौ और गौमूत्र मिला के रख दीजिएगा जहाँ पर लोगों का जाना कम होता हो और अंधेरा भी है तो ज़्यादा अच्छा है। उसके ऊपर कोई वजन रख दीजिएगा, वजन मतलब ईंटा पत्थर कुछ जो है उसके ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है। ऐसा एक बार केवल करना है आपको, जो घर में आपने किया केवल एक दिन। बाकी जो दूसरे काम है, जो नहर पे आपको जाना है, इसको लगातार 43 दिनों तक करना है। लगातार 43 दिनों तक इसको करना है प्रतिदिन। नागा नहीं होना चाहिए, नागा उचित नहीं है इसमें। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो अगर मासिक धर्म या इससे संबंधित कोई समस्या है, ठीक है, तो उतने दिन आगे बढ़ा लीजिएगा, उतने दिन उसको जो है आगे बढ़ा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं। जौ लेना है, 60 किलो वजन है तो उससे ज़्यादा, ठीक है, 60 किलो वजन है 400 ग्राम, 60 के अंदर है तो 200 ग्राम। गौमूत्र मिला के नदी या नहर के पास जाइए, हल्का हल्का छींटिएगा, 10-5 मिनट वहाँ रुकिएगा, अपनी दिक्कतों को, अपनी परेशानियों को बोलते हुए छींटिएगा। उसके बाद वहाँ से जब चलिएगा तो मुड़ के मत देखिएगा पीछे की तरफ। घर में 400 ग्राम जौ, ये फिक्स है, ठीक है, वजन आपका कितना भी है, घर में 400 ग्राम जौ लीजिएगा। वो ऐसी जगह पे उसको घर में रखिएगा जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो और किसी भी प्रकार से जो है कम हो। अब नहीं हो तो ऐसा, तो अगर है संभव तो अच्छा ही है, कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। अंधेरा है उस जगह पे बहुत अच्छा है। उसके ऊपर जो है कोई ना कोई जो है पत्थर रख दीजिएगा घर में जो रख रहे हैं और उसको हिलाइएगा मत। 43 दिनों तक वहीं रहने दीजिएगा। 43 दिनों के उपरांत, हालांकि इस 43 दिनों में ही आपका कुछ ना कुछ काम जो है व्यवस्थित चलने लगेगा, कुछ आपको दिशा इस पीरियड में मिल जाएगी। 43 दिनों के बाद उस जौ को लीजिएगा, नदी या नहर के किनारे गड्ढा करके उसको उसमें दबा दीजिएगा, ठीक है, नदी या नहर के किनारे गड्ढा खोद के उसको दबा दीजिएगा। बुधवार के दिन ये काम आपको शुरू करना है। एक बात इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, मांसाहार
घर में नहीं बनना चाहिए। मांसाहार का सेवन मत करिएगा जो ये उपाय कर रहा है। दूसरा काम आपको जो करना है, शराब इत्यादि चीज़ें मत पीजिएगा इन 43 दिनों में। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें निषेध हैं, नहीं तो प्रभाव अगर कहा जाए तो इसका फिर खराब या उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। करके देखिए, बेहद अच्छा उपाय है। जितने लोगों पे कराया सबको कुछ ना कुछ परिणाम मिले हैं, उसमें संदेह नहीं है। इन 43 दिनों में ही धीरे धीरे आपकी व्यवस्थाएं चलने लगेंगी, उसमें संदेह नहीं है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।